हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर, जो है तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों की आवर्तिता। और इस चैप्टर का ये लेक्चर 8 है और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जो है परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या क्या होता है, इसके बारे में पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि परमाणु त्रिज्या के प्रकार। तो परमाणु त्रिज्या के 3 प्रकार होते हैं, वो कौन कौन सा। तो स्वसंयोजक त्रिज्या क्या होता है, धात्विक त्रिज्या या क्रिस्टल त्रिज्या क्या होता है, और वंडरवाल त्रिज्या क्या होता है। इन सभी पर भी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे हम। देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा, यदि आप रट कर नहीं समझकर इसी वीडियो में याद करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक बने रहें, एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आएगा। देखिए, हम सिंपल सब आपको बताएंगे, सिंपल वे में समझिए। देखिए, अगर सबसे पहली आती है परमाणु त्रिज्या, ठीक है। तो परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं। तो मान लेते हैं कोई भी परमाणु है, थोड़ा सा आप ध्यान से समझ ही लेते हैं। ये क्या है, नाभिक है, और नाभिक के चारों ओर ये क्या है, नाभिक के चारों ओर की ये वृत्ताकार कक्षाएं हैं, ठीक है ना जी। इतनी बात समझ गए। ये क्या है, नाभिक है, हम समझ गए जी, ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर की ये कक्षाएं हैं। तो कक्षाओं में क्या होता है, हम इतनी बात जानते हैं कि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे। बात तो सही कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर रहे होंगे, गति कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे। तो ये हमारे अंतिम कक्षा है, तो ये अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे केवल यही बात बताया जाता है कि किसी परमाणु का, ये क्या है, परमाणु है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अदर कलर ले लूं, ये क्या है, परमाणु है। ये टोटल हम जान गए कि ये क्या है, ये परमाणु है, और ये परमाणु का क्या है, नाभिक है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल यही बात बताया गया कि किसी परमाणु के नाभिक, किसी परमाणु के नाभिक से बाहरी, या हम कह सकते हैं अंतिम कक्षा के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा है तो अंतिम कक्षा के ये जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सबसे बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन है, इसी को हम क्या कहते हैं, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी को ही हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। बात आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि किसी परमाणु के नाभिक, ठीक है, किसी परमाणु के नाभिक तथा परमाणु के बाह्यतम कक्षा के, मतलब परमाणु के अंतिम कक्षा, ये वाला क्या है, अंतिम कक्षा है ना, अंतिम कक्षा है। तो अंतिम कक्षा में ये अंतिम, मान लेते हैं अंतिम कक्षा में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अंतिम कक्षा में ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो हम जानते हैं अंतिम कक्षा में ये सभी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन जो कक्षा है, तो कक्षा के अंदर उपकोष होते हैं ना, कोष होते हैं, उपकोष होते हैं। तो जो उपकोष होंगे तो S, P, D और F, ये उपकोष होते हैं। एक कक्षा के अंदर ये 4 उपकोष होते हैं, S, P, D, F। तो कोई मान लेते हैं इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें है, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन P में है, ये इलेक्ट्रॉन D में है, और ये वाला मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो F में है। तो F वाला ही ना सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा। तो यही बात, केवल यही बात कहा जा रहा है, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है कि किसी परमाणु के नाभिक, किसी परमाणु के नाभिक तथा अंतिम कक्षा के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। मैं आशा करता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा। वही बात हमने यहाँ पे परिभाषा लिखा है कि किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से, ठीक है भैया, नाभिक है तो नाभिक को केंद्र ही न कहते हैं। तो नाभिक के केंद्र से बाहरी कक्षा कहें या अंतिम कक्षा कहें, तो बाहरी कक्षा के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं।
बात आप समझ गए हैं? तो या तो आप ये कह दीजिए या तो आप मैं जो बोल रहा हूं वैसे ही आप लिख लीजिए, आपका 100% सही हो जाएगा। आप लिखेंगे किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से, किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से अंतिम कक्षा के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। एक बार और सुनिए, किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से अंतिम कक्षा के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। कभी भी हमें रटना नहीं है, हमें समझकर याद करना है, ठीक है। मैं आशा करता हूं समझ के होंगे। सबसे पहली बात, आप परिभाषा लिखकर चाहे तो ये फिगर आप बना सकते हैं। फिर फिगर बनाने से ये होगा कि जल्द से जल्द टीचर समझ जाएंगे। अब ऐसे में समझाने के तौर पर लिखा हूं तो ऐसे आप बना देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप इस प्रकार भी बना सकते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं नाभिक हो गया और नाभिक की ये मान लेते हैं बाहरी कक्षा हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप फिगर बनाकर दिखा सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे आप फिगर बनाकर दिखा सकते हैं। ये चाहे तो आप पूरी तरीके से इसको गोला आप कर सकते हैं, एक कक्षा पूरी तरीके से आप चाहें तो दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा, ठीक है ना। इतना हो गया, बात समझ गए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए जी, अब हम देख लेते हैं परमाणु त्रिज्या के प्रकार। तो परमाणु त्रिज्या के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या क्या होता है, इसको आप समझिएगा। जब एक ही प्रकार के परमाणु, ध्यान से समझेंगे, जब एक ही प्रकार के परमाणु आपस में एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं तो उनके नाभिकों के बीच की दूरी के आधे को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। देखिए वही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि जब एक ही तत्वों के दो परमाणु आपस में एकल सहसंयोजक बंध द्वारा आपस में जुड़े हैं तो उनके नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। बात समझ में नहीं आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए मान लेते हैं कोई भी यहाँ पे मान लेते हैं क्लोरीन है, थोड़ा सा मैं और भी पतला ले रहा हूं। यहाँ पे मान लेते हैं ये क्लोरीन है, ये एक क्लोरीन है। तो यहाँ पे क्लोरीन एक तत्व है ना, तो क्लोरीन के मान लेते हैं ये 2 परमाणु हैं, एक ये परमाणु है और एक ये परमाणु है। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये दोनों आपस में कंबाइंड है, जुड़े हुए हैं। ये वास्तव में अगर मैं फिगर बनाऊं तो ये कुछ इस प्रकार के फिगर हैं। यहाँ पे एक ये क्लोरीन है और एक ये क्लोरीन है, इसका नाभिक ये है, इसका नाभिक ये है, ठीक है ना। तो ये दोनों, तो बीच का भाग को हम इस तरीके से ना दिखाकर इस तरीके से दिखा रहे हैं जिससे आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। ये मान लेते हैं इसका नाभिक है, ये इसका, या हम यहाँ पे ना बनाकर यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है ना। तो हमने आपको क्या बताया, इसको आप मतलब ये ऐसे कुछ फिगर है, इस प्रकार बनाया जाता है। तो देखिए हमने क्या बताया, क्लोरीन एक तत्व है, इसके 2 परमाणु हैं, एक ये वाला क्लोरीन है, एक ये वाला। तो यही बात कहा जा रहा है कि किसी तत्वों के 2 परमाणु एकल सहसंयोजक बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। देखिए ये एकल सहसंयोजक बंध द्वारा आपस में जुड़ा हुआ है। ये किस बंध द्वारा, एकल सहसंयोजक बंध द्वारा, एकल सहसंयोजक बंध द्वारा ये आपस में जुड़ा हुआ है। एकल सहसंयोजक बंध द्वारा क्या किया है, आपस में जुड़ा हुआ है, ये बात आप जान गए। तो वही कहा जा रहा है जब एक ही तत्वों के 2 परमाणु आपस में एकल सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं तो उनके नाभिकों के बीच की दूरी, तो उनके नाभिक, ये एक नाभिक है और एक इसका ये नाभिक है, तो नाभिकों के बीच की दूरी के आधे को, इनके बीच की दूरी के आधे को ही हम, आधी जो दूरी है उसको हम सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। तो देखिए कह रहे हैं ना, नाभिक के बीच की दूरी के आधे भाग को, तो इनकी टोटल दूरी इतना है, इसका आधा हम कर देंगे तो जो दूरी होगी वही सहसंयोजक त्रिज्या हो जाएगी। मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। एक बार परिभाषा सुनिए फिगर से ही,
आप कहेंगे जब एक ही तत्वों के दो परमाणु आपस में एकल सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं तो उनके नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को क्या कहते हैं? सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे, कंफर्म हो गया ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। अब आते हैं धात्विक त्रिज्या या क्रिस्टलीय त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पर क्या बात कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी धातु के क्रिस्टल, कोई भी धातु का क्रिस्टल है, ठीक है, तो किसी धातु के क्रिस्टल में उपस्थित दो निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को धात्विक त्रिज्या कहते हैं। नहीं समझ में आया? समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक क्या है, धात्विक क्रिस्टल है, जैसे मान लेते हैं सोडियम है, तो ये सोडियम का एक धातु का क्रिस्टल है और इसके बिल्कुल पास में ही एक और यहाँ पर सोडियम धातु का एक और क्रिस्टल है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दो सोडियम धातु के क्रिस्टल हो गए। थोड़ा सा मैं छोटा इसको बना दूं क्या? थोड़ा सा छोटा मैं बना देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। ये एक सोडियम धातु का क्रिस्टल है और इसके पास में एक और सोडियम हो गया, ये इसका क्रिस्टल है और ये दोनों आपस में एक दूसरे में सटे हुए हैं, एक दूसरे के अंदर इस प्रकार नहीं है, बिल्कुल सटे हुए हैं, चिपके हुए हैं। तो यही बात कहा जा रहा है किसी धातु के क्रिस्टल में उपस्थित दो निकटतम परमाणु, मान लेते हैं कोई धातु का क्रिस्टल है तो क्रिस्टल आपस में सटे होते हैं, क्रिस्टल के अंदर जो परमाणु होते हैं आपस में सटे होते हैं, एक दूसरे के अंदर इस प्रकार नहीं होते, तो ये आपस में सटे हुए हैं। तो वही कहा जा रहा है कि किसी धातु के क्रिस्टल में उपस्थित दो निकटतम परमाणु, ये दोनों आपस में निकटतम परमाणु हैं, तो दो निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी, मान लेते हैं इसका नाभिक मान लेते हैं ये है और इसका नाभिक मान लेते हैं ये है, तो इनके नाभिकों के बीच की दूरी मान लेते हैं, इनके नाभिकों के मान लेते हैं ये इनका नाभिक है, एक का ये है, तो नाभिकों के बीच की जो दूरी यही ना है, ये टोटल दूरी, तो नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को, मतलब इसकी जो आधे भाग की जो दूरी होगी उसी दूरी को हम क्या कहते हैं? धात्विक त्रिज्या या क्रिस्टल त्रिज्या कहते हैं। बात समझ गए ना? इनके मान लेते हैं बीच की दूरी 4 है, तो जो धात्विक त्रिज्या या क्रिस्टल त्रिज्या 2 हो जाएगी। तो वही बात कहा जा रहा है किसी धातु के क्रिस्टल में उपस्थित दो निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को धात्विक त्रिज्या या क्रिस्टल त्रिज्या कहते हैं। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी प्रयास कर रहा हूं कि आपको रटना ना पड़े, आप समझ कर याद कर लें, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा हम देखते हैं, ठीक। चलिए, वीडियो बन रहा है। इतनी गर्मी है कि वीडियो अपने आप ही कट जा रहा है कभी कभी, ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक बार चेक कर लिया। चलिए अब हम देख लेते हैं अपना तीसरा जो है वांडर वाल त्रिज्या। यहाँ पे ड रहेगा, यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। वांडर वाल त्रिज्या, तो वांडर वाल त्रिज्या क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। देखिए वांडर वाल त्रिज्या भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, समझेंगे आपको समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं कि ठोस अवस्था में जब एक ही तत्वों के दो परमाणु आपस में जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं तो क्या होता है, तो समीप वाले दो अणुओं के निकटतम परमाणु नाभिक के बीच की दूरी के आधे भाग को वांडर वाल बल कहते हैं। देखिए सिंपल से आप समझिएगा, यहाँ पे बात ये हो रहा है कि मान लेते हैं एक ही तत्व है, जैसे क्लोरीन है, ठीक है जी, जैसे मान लेते हैं ये क्लोरीन है और एक और ये क्लोरीन है, तो एक ही तत्वों के ये दो परमाणु हैं, एक ही तत्वों के दो परमाणु हैं और ये दोनों परमाणु आपस में इस प्रकार जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। ये एक ही तत्वों के दो परमाणु हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं इस प्रकार, ठीक है। और एक और इसी तरीके का एक और यहाँ पे है क्लोरीन, यहाँ पे एक क्लोरीन है, एक ही तत्वों के दो परमाणु हैं और ये आपस में कुछ इस प्रकार ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। बात आपको समझ में आ रहा होगा, ये कुछ इसी प्रकार जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात कहा जा रहा है कि किसी ठोस अवस्था में, मतलब ठोस अवस्था में, ये ठोस अवस्था वाली है, ठीक है। तो ठोस अवस्था में जब एक ही तत्वों के परमाणु
एक ही तत्व है, क्लोरीन है, एक ही तत्व है ना, तो एक ही तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं। तो देखिए ये दोनों परमाणु आपस में जुड़कर एक अणु का निर्माण कर लिए, ये दोनों आपस में जुड़कर एक अणु का निर्माण कर लिए। तो जब अणु का निर्माण कर लेते हैं तो समीप वाले दो अणुओं के निकटतम परमाणु, तो समीप वाले जो दो ये अणु हैं इनके निकटतम परमाणु, तो इन दोनों का निकटतम परमाणु क्या है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, यही दोनों आपस में समीप है सबसे ज्यादा। तो समीप वाले जो निकटतम परमाणु होते हैं, परमाणु के नाभिक कह रहे हैं ना, निकटतम परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी, ये निकटतम परमाणु है तो इनका नाभिक मान लेते हैं ये है, इसका नाभिक ये है, तो इनके नाभिकों के बीच की निकटतम दूरी, यहाँ पे इनके नाभिकों के बीच की दूरी, तो मान लेते हैं इनकी बीच की दूरी ये है, तो बीच की दूरी के आधे भाग को मान लेते हैं ये जो भाग होगा या ये जो भाग होगा उसी को हम वांडर वाल्स त्रिज्या कहते हैं। कह रहा है, देखिए आप समझिएगा, कह रहा है कि ठोस अवस्था में जब एक ही तत्वों के परमाणु, ठोस अवस्था में जब एक ही तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं, दो अणु का यहाँ पे निर्माण हुआ है, अणु का निर्माण करते हैं, तो समीप वाले दो अणुओं के निकटतम परमाणु, समीप वाले दो अणुओं के निकटतम परमाणुओं के बीच की, परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी, परमाणुओं के नाभिक की बीच की दूरी के आधे भाग को क्या कहते हैं, वांडर वाल त्रिज्या कहते हैं। मान लेते हैं इन दोनों के बीच की, मान लेते हैं इन दोनों की जो बीच की दूरी है, मान लेते हैं 6 है, तो इसकी आधा जो होगा, जो 3 होगा, यही 3 क्या होगा, वांडर वाल त्रिज्या हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा अक्सर स्टूडेंटों को समझ में नहीं आता, बट मैंने कोशिश किया है कि आपको समझ में तो आ ही गया होगा, प्लस मैं चाहता ही हूँ कि आपको परिभाषा भी इसी वीडियो में याद हो जाए। तो मैंने अपने तरफ से पूरी प्रयास किया है कि आपको समझ में आ जाए। मैं यही कहूँगा, एक दो बार आप पढ़िएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा, यदि आपको लगता है आपके लिए कुछ मेहनत किया गया है, तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सब्सक्राइब कर लेंगे। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता, जैसे सहसंयोजक त्रिज्या ही नहीं समझ में आ रहा है, तो आप YouTube पे लिखिए सहसंयोजक त्रिज्या ब्रदर सर, इस प्रकार लिखकर भी आप टॉपिक की पढ़ाई हमसे कर सकते हैं और वीडियो में ही याद भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 11 का लिंक है, आप चाहें तो वहाँ से क्लिक करके बेसिक टू हाई पढ़ाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।